सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इससे पहले आपने पढ़ा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द और लेसन 5 में है आकारांत स्त्री शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द है, ज़्यादातर अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले आकारांत शब्द हम किसको कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ होता है, आ, उनको हम आकारांत शब्द कहते हैं और ये शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे है चटका, बालिका, लोमशा, सारिका, वर्तिका। तो ये सारे शब्द हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग है। एक बार और दोहराइए आप लोग कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं बेटा, और जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम आकारांत कहते हैं। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चींटी का संस्कृत में अनुवाद है, यानी चींटी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सारिका, पिपीलिका, अजा। तो सारिका का अर्थ होता है कोयल और पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी और अजा का अर्थ होता है बकरी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पिपीलिका। पिपीलिका मीन्स चींटी। ख है, भेड़ का संस्कृत अनुवाद है, यानी भेड़ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पिपीलिका का अर्थ चींटी, अजा मीन्स बकरी और एडका मीन्स भेड़। तो हमारा ग वाला ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा कि भेड़ को हम संस्कृत अनुवाद क्या होता है? तो एडका होता है। आप एडका पे सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, एडका का हिंदी अनुवाद भेड़ है। अब आपको बताना है कि ये आपका सही है कि गलत है। तो एडका का अर्थ भेड़ होता ही है, तो ये आपका हो जाएगा सही। धेनु का हिंदी अनुवाद गाय है। तो धेनु, गाय को हम धेनु भी कहते हैं, गो भी कहते हैं। तो धेनु का हिंदी अनुवाद गाय है, तो आपका ये भी ऑप्शन सही है, यानी आपका क भी सही और ख भी सही। ग है, चटका का हिंदी अनुवाद चूहिया है। तो ये बेटा गलत है, क्योंकि चटका मीन्स होता है चिड़िया, चूहिया नहीं होता है। तो ये आपका गलत है। ख है, मक्खी का हिंदी अनुवाद मक्षिका होता है। तो ये सही है, क्योंकि हम मक्खी को संस्कृत में मक्षिका ही कहते हैं। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। तो आपका ये गलत सही है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा सही। है समझ में? तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सुमेल कीजिए। ये मैच करना है आपको, इसमें शब्द और अर्थ दिया हुआ है और शब्द के अर्थ से आपको सही मिलान करना है। कुक्कुटी, कुक्कुटी का अर्थ होता है मुर्गी। लोमशा, लोमशा का अर्थ होता है लोमड़ी। वर्तिका बत्तख और महिषी मीन्स भैंस। तो आप इसको मिलान करेंगे। कुक्कुटी मीन्स मुर्गी, लोमशा मीन्स लोमड़ी, वर्तिका मीन्स बत्तख और महिषी का अर्थ होता है भैंस। और वैसे ही आगे है चटका। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि चटका का अर्थ होता है चिड़िया। पिपीलिका मीन्स चींटी, अजा मीन्स बकरी और मक्षिका मीन्स मक्खी। तो आप इसको ऐसे मिलान कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों में दिए शब्दों की संस्कृत लिखिए। पिछले लेसन में आपने पढ़ा था कि उसमें क्या हुआ दिया था कि आपको संस्कृत लिखा था, उसका हिंदी लिखना था, और इसमें आपका हिंदी लिखा है, उसको आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे लिखा है गाय, गाय को हम क्या कहते हैं? धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय। बकरी, बकरी का हो जाएगा अजा। भैंस, भैंस को लिखेंगे महिषी। ऊपर देखिए आपको लिखा होगा महिषी कैसे लिखाता है, श होता है उसमें, मूर्धन्य श को हम श कहते हैं, महिषी। और बत्तख, बत्तख का हो जाएगा वर्तिका। वर्तिका मीन्स बत्तख। और लोमड़ी, लोमड़ी को हम बोलते हैं लोमशा, ये भी श होता है, बड़ा श को हम श बोलते हैं। लोमशा मीन्स लोमड़ी। और भेड़, एडका, एडका का अर्थ होता है भेड़। तो आप लिखेंगे क में हो जाएगा धेनु, ख में हो जाएगा अजा, ग में हो जाएगा महिषी, घ में हो जाएगा वर्तिका और अंग में हो जाएगा लोमशा और च में हो जाएगा एडका। और वैसे ही क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों। चित्र देखिए, आपको इसका आंसर लिखना है। इयम, इससे पहले आप पढ़ते अयम,
पुल्लिंग में हम अयम का प्रयोग करते हैं, अयम मीन्स यह, और स्त्रीलिंग में होता है इयम, इयम मीन्स यह। इयम का, यह कौन, इयम बालिका, यह बालिका। इयम का, यह कौन, इयम महिषी, यह भैंस, ये भैंस का चित्र है, यहाँ पे हो जाएगा महिषी। इयम का, यह क्या है, इयम वर्तिका, यह बत्तख है। आया समझ में बच्चों? तो आप इनको अपनी कॉपी में या आपके पास बुक है तो अपना बुक फिल करके और रिवाइज करेंगे। ओके।